चाइना और पाकिस्तान में बैठकें हो रही है। चाइना के जो राजदूत हैं वो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री धार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। क्या चाइना साथ देगा पाकिस्तान का? खुद ही पोल खुल गया है और भारत ने चाइना के भोंपू को क्यों एक बड़ी वार्निंग दी है, जानेंगे। बहुत जरूरी था भारत की तरफ से ऐसा करना और इन सब के बीच में बांग्लादेश को भी एक बड़ा झटका मिला है भारत की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें ना, भारत मूव पे मूव चल रहा है। एक तो भारत ने जो ये कार्रवाई की है कोई छिपकर नहीं की है, बल्कि पहले भी कार्रवाई के पहले भी भारत ने बता दिया था कि हम इसका रिएक्शन देंगे। PM मोदी ने अपने भाषण में इस चीज को साफ कर दिया था। कार्रवाई के बाद भी भारत ने प्रेस ब्रीफिंग करके सारे संकेत दे दिए और सारे डिटेल दे दिए कि भाई क्या क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। इसके बाद देखने को मिल रहा है कि अजीत डोभाल भी एक्टिव हैं। स्क्रीन पर आप देखिए इन आर्टिकल को, जिसमें कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल कई सारे देशों के NSA से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पूरी स्थिति दिखला रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया है कि देखो, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमने यहाँ पर किसी और चीज को हमला नहीं किया है, इसीलिए मैटर बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन भारत ने एक चीज साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान मैटर को बढ़ाने की कोशिश करता है और अगर हमें जवाब देने की कोशिश करता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे और फिर हम जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चेतावनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि उनके जो मित्र सब थे वो कहाँ चले गए। पहला तुर्की, जिसने अपनी वॉरशिप भेजी थी, वो कहाँ चला गया, और अजरबैजान, मलेशिया, वो सारे कहाँ हैं। तुर्की और अजरबैजान का नाम आ रहा है क्योंकि तुर्की ने लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज करी है कि भारत ने ये वाला काम जो किया है ये वाला ठीक नहीं किया है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच घटनाक्रम पर चिंता के साथ नजर रख रहे हैं। भारत द्वारा कल रात किया गया हमला एक व्यापक युद्ध का खतरा पैदा करता है। हम ऐसे भड़काऊ कदमों, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा करते हैं। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि हम दोनों पक्षों से सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने और एक तरफा कार्रवाई से बचने का आग्रह करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। आतंकवाद विरोधी क्षेत्र सहित आवश्यक तंत्रों को लागू किया जाएगा ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। अजरबैजान ने भी कहा कि भैया ये गलत है, तुमने ऐसा करा, हम पाकिस्तानी लोगों के साथ एकजुट हैं और हम निर्दोष पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है? देखने को मिल रहा है कि भारत ने UNSC के परमानेंट, नॉन परमानेंट प्रतिनिधियों को कथित तौर पर बुलाया है। वो यानी उनके देश के राजदूतों को बुलाया होगा और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमने क्या किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत दुनिया को कॉन्फिडेंस में रखते हुए एक्शन ले रहा है। अब अगर पाकिस्तान ने एक भी कदम बढ़ाया तो भारत वो हाल करेगा कि पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अभी तक सारे इसके मित्र बाहर से ही साथ देते हुए दिख रहे हैं। अब चाइना ने कैसी मदद करी थी, हमने आपको सुबह एक खबर में बताया था। भारतीय सेना के POK में और पाकिस्तान में घुसकर हमला करने से पाकिस्तान के दोस्त चीन को दर्द हुआ है। चीन के सरकारी न्यूज आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने हमले के बाद से ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री खबरों को तेजी से फैलाने का काम शुरू कर दिया। चीन के इस सरकारी भोंपू को भारत ने करारा जवाब दिया है। झूठ की फैक्ट्री को बंद करने को कह दिया है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। भारत के जो एम्बेसी में, दूतावास में चाइना में है, उन्होंने इस चीज को जवाब दिया है और जवाब देते हुए कहा गया कि आप इस तरह के गलत खबरों को न दें। क्या गलत खबर था? गलत खबर ये था कि इन्होंने पहले तो कहा कि पाकिस्तान ने फाइटर जेट मार गिराया है, फिर इन्होंने कहा कि एक और फाइटर जेट मार गिराया है। मतलब ये दिखलाना चाहते थे कि पाकिस्तान की ताकत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर भारत की तरफ से लंबा चौड़ा ये
ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा कि आप जो इस तरीके से ट्वीट करते हैं, आप जो इस तरीके से गलत खबरों को फैलाते हैं, भ्रामक जानकारियों को, आप पहले उसे डबल चेक कर लीजिए, उसके बाद फैलाइए। भारत की तरफ से ये भी साफ किया गया कि जिन घटनाओं को आप दिखला रहे हैं वो एक पुराना वीडियो है जिसमें क्रैश करा है प्लेन और उसी को आप दिखला रहे हैं इस घटना के तौर पर। यह ग्लोबल टाइम्स के लिए भी बड़ी बेइज्जती है क्योंकि राजनयिक तौर पर ये बात कहना अपने आप में बता रहा है कि भारत अब ऐसी खबरों को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब चाइना यहाँ बैठ के तो कर रहा है, लेकिन चाइना ने संदेश क्या दिया, दोनों देश बढ़िया से मिलजुल कर शांति से रहो यार, तुम पड़ोसी हो एक दूसरे के और मैं भी पड़ोसी हूँ। इनके शब्द कुछ ऐसे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? शायद इन्होंने जो सोचा था अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है पाकिस्तान अब धीरे धीरे पैर पीछे खींच रहा हो कि नहीं जी, हम कहीं और मुश्किल में न फंस जाएं। दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर इस तरीके से इकोनॉमिक उथल पुथल मचा हुआ है अमेरिका के कदमों के बाद कि अगर मामला जल्दी हल नहीं होता है तो बड़ी संख्या में जॉब जाने की बात भी कही जा रही है। पर हाँ, ये तो रहे भारत के बाकी पड़ोसी। अब बात करें बांग्लादेश की क्या स्थिति है। बांग्लादेश ने जैसे ही देखा कि भारत और पाकिस्तान में टेंशन शुरू हो गया है, सबसे पहले इन्होंने अपने पुलिस को अलर्ट पर डाल दिया बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर से चीजें इधर मुड़ जाएं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को कहा मत लड़ो मत लड़ो, शांति वाली बातें कही। पर यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश को भी एक झटका दिया है और ये झटका बांग्लादेश को समझ में बहुत जल्दी आने लगेगा। और वो झटका क्या है? पहली बात तो ये कि यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है जो खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, यानी कि जो खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छा खासा फायदा पहुंचा रहा है। भारत टेक्सटाइल मार्केट में किंग बनने की तरफ बढ़ रहा है। चाइना और बांग्लादेश दोनों को एक चुनौती है। और दूसरी बड़ी चीज, ये जो डैम पे भारत ने एक्शन लिया है ना, कभी पानी छोड़ देता है भारत, कभी बंद कर देता है। अब इससे क्या होता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्यासे रहना है या फिर डूब के रहना है। ऐसे कंडीशन बांग्लादेश के भी सामने है। तो बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुरे पड़ोसी बनने की कोशिश करेंगे तो भविष्य में आपके लिए भी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।